आखिरकार जैन धर्म एक अलग धर्म है या एक विचारधारा हैगी है? जैन धर्म है जी, जाति नहीं है। जी इसे कोई भी जाति का आके जी। स्वीकार कर सकता है। जो जिन भगवान को माने या हमारे जिनेश्वर भगवान को माने वो जैन है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 24 अवतार ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ 24 अवतारां ਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ? ये जो 24 के 24 भगवान हैं, हमारे यहाँ इनको 24 तीर्थंकर कहते हैं। जो तीर्थ की स्थापना करे वो तीर्थंकर। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ? बहुत से नियम हैं, बहुत सी बंदिशें हैं, बहुत से नियम को हम फॉलो करते हैं। जैसे कि आप लगा लीजिए कि रात्रि भोजन हम नहीं करते। रात्रि भोजन का त्याग होता है हमारा। ਉਹ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਪ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ? ठीक है, जिनको गुरु बनना है या जिनको दीक्षा लेनी है उन्हें तो पहले वैराग्य काल में रहना पड़ेगा। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਵਸਿष्ठ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸੇ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀੜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? हाँ जी, जरूर जी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੈ? जैन धर्म है जी, जाति नहीं है। जी इसे कोई भी जाति का आके स्वीकार कर सकता है। जो जिन भगवान को माने या हमारे जिनेश्वर भगवान को माने वो जैन है। बहुत से नियम हैं, बहुत सी बंदिशें हैं, बहुत से नियम को हम फॉलो करते हैं। जैसे कि आप लगा लीजिए कि रात्रि भोजन हम नहीं करते। रात्रि भोजन का त्याग होता है हमारा। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਨੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਤਪਤੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ऐसे भगवान तो हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं वो 24 हुए हैं। लेकिन जो हमारे सबसे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं, उन्हीं का ही शासन चल रहा है, उन्हीं के शासन में हम हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਤਿਮਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਖੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ये जो 24 के 24 भगवान हैं, हमारे यहाँ इनको 24 तीर्थंकर कहते हैं। जो तीर्थ की स्थापना करे वो तीर्थंकर। यानी तीर्थ 4 प्रकार के तीर्थ होते हैं कि श्रावक श्राविका और साधु साध्वी, ये 4 तीर्थ माने गए हैं। और इनकी जो स्थापना करे वो तीर्थंकर है। इनकी पहचान इनके चिन्ह से होती है। इनकी जो प्रतिमा है उसके नीचे एक चिन्ह बना हुआ है, उस चिन्ह से हम पहचान करते हैं कि जैसे पार्श्वनाथ भगवान जी का चिन्ह है सर्प और भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह है शेर। ऐसे अलग अलग चिन्ह हैं, उस चिन्ह से तीर्थंकरों की पहचान होती है। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ
ਕਾयदे ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ 'ਚ ਸੱਚਾਈ हैगी है ਜਾਂ कि ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ है सफ़ेद कपड़िਆਂ ਦਾ? नहीं, नियम होते हैं, जी। बहुत से नियम हैं, बहुत सी बंदिशें हैं, बहुत से नियम को हम फॉलो करते हैं। जैसे कि आप लगा लीजिए कि रात्रि भोजन हम नहीं करते, जी। रात्रि भोजन का त्याग होता है हमारा। सनसेट से पहले हम कुछ भी नहीं खाते, जैसे दिन छिप गया तो हमने कुछ भी नहीं खाना, और अगले दिन सुबह जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे, सूर्य उदय के बाद ही हमें खाना है। और कुछ ऐसे भी नियम है कि जैसे जमीन नंगे पाँव चलना, केश लोच करना, हमारे उपवास तपस्या आदि नियम तो नहीं है, लेकिन ये तो अपने आत्मा का विषय है, मन का विषय है। लेकिन हाँ, कुछ नियम हैं जिन्हें हम बंदिश नहीं मानते, वो हमारी आत्मा के लिए सुरक्षा है। जैसे किसी भी चीज़ की कोई सुरक्षा करते हैं, एक छोटा बच्चा है, उसको अगर स्वेटर नहीं पहनाएंगे तो उसको क्या लग जाएगी? ठंड लग जाएगी। तो ऐसे ही हमारे भी कुछ नियम हैं कि हमारी आत्मा के लिए वो सुरक्षा का कार्य करते हैं, वो बंदिश नहीं है। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੈਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ये पट्टी लगाने का एक रीज़न है, कहते हैं कि जो हमारे अंदर की जो गर्म हवा होती है और बाहर वायु में कहते जीव होते हैं, और बाहर ठंडे जीव होते हैं और अंदर से जो निकलते हैं वो गर्म जीव होते हैं। जब जीव टकराते हैं तो जीवों की विराधना होती है, यानी हानि होती है। तो उसके लिए हम ये पट्टी लगाते हैं, और इसकी 8 तय होती हैं और 8 ही हमारे कर्म होते हैं। 8 ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਤਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਟੇਗਰੀ है, भी आ चीज़ है। हाँ, ये लॉजिक है कि 8 कर्म और 8 ही इसकी तय होती हैं, और मतलब हम जीवों की रक्षा करने के लिए ये लगाते हैं। सूक्ष्म जीवों की, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, उनकी रक्षा करने की। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ रजोहरण ਜ਼ਿਆਦਾ, बोलते हैं ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? इसको, रजोहरण बोलते हैं, ओघा भी बोलते हैं और रजोहरण भी बोलते हैं। ਇਹ ਰਜੋ ਹਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਵਾਲੀ, ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ इस्तेमाल है? नहीं, ये जितने भी हमारे साधु हैं वो सब रखते हैं, साधु साध्वी सब रखते हैं। ये हमारे जीवों की विराधना के लिए हैं। जहाँ हमने बैठना है, सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे चींटी जो किसी को दिखाई नहीं देते, उनसे पड़ी लेहना करके हम यहाँ पर बैठते हैं। इससे हम पड़ी लेहना करते हैं और फिर हम वहाँ पर बैठते हैं, ताकि छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो उनकी विराधना ना हो, उनकी हानि ना हो। यानी कि बैठਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਮ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜੈਨ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ किस तरह ज्वाइन करवाना हैगा? देखो, पहली बात तो कोई किसी को जबरदस्ती ना ही धर्म एडॉप्ट करवा सकता है और ना ही कोई करता है, ठीक है ना। ये तो मन के भाव हैं। यदि एक तो होता है कि आपने साधु जीवन धारण करना है, उसके लिए कुछ नियम है कि आपको वैराग्य काल में कुछ समय साधु संतों के पास रहना होगा। उनके नियम, उनके जो धर्म है, उनके शास्त्र है या उनके सूत्र है, वो सीखने होंगे। और एक नॉर्मल गृहस्थी हैं जिन्हें जैन धर्म को अपनाना है, उन्हें ये जैन धर्म की वाणी को सुनना है। तो सबसे पहले भगवान, जैसे मैंने कहा कि जो हमारा धर्म है वो कोई जाति नहीं है, वो जैन धर्म है। जो जिन भगवान को माने वो जैन है। तो वही है कि जिसने इस धर्म में आना है तो वो शास्त्रों को सुने, पढ़े, तो वो इसे अपना सकता है, कोई बंदिश नहीं है। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰਨੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੈਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? भाव है,
भाव हैं आपके। अगर आपको जल्दी जैन धर्म की बात समझ आती है तो आप 3 दिन में, 4 दिन में, 4 महीने में, 4 साल में इसे अपने पीछे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ऐसी एग्जाम्पल हैगी कि ਜਿਹੜਾ 50 साल या 60 साल की उम्र तक जैनी बनया हो? ऐसा है कि मतलब एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत से नॉन जैन लोग इसे फॉलो करते हैं। बहुत से नॉन जैन लोग साधु भी बनते हैं और इस धर्म को अपनाते भी हैं और दीक्षा भी धारण करते हैं। ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि वो तो आत्मा जागृत होने के ऊपर है। किसी की 5 साल में जागृत हो जाती है, किसी की 15 साल में, किसी की 50 साल में। जिसको लगे कि हाँ इस धर्म में आना है, हमारी आत्मा जागृत हो गई है कि हमें ये धर्म फॉलो करना चाहिए, इसे अपनाना चाहिए, तो वो अपना सकता है। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਫੇਦ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਪ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ? ऐसा है कि सबसे पहले तो इसके नियम मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके नियम सीखने पड़ते हैं। 2 तरह के जैन होते हैं, एक जैन धर्म के गुरु बनना, एक जैन धर्म को वैसे गृहस्थ में रह के अपनाना। ठीक है, जिनको गुरु बनना है या जिनको दीक्षा लेनी है उन्हें तो पहले वैराग्य काल में रहना पड़ेगा और उसमें एक आवश्यक सूत्र होता है हमारा, जिससे बहुत ज़रूरी है। आवश्यक तो आप समझते ही हो कि आवश्यक यानी ज़रूरी। तो आवश्यक सूत्र होता है कि उसे सीख ले तो ये जैन धर्म में दीक्षा धारण कर सकता है। और भी कुछ सूत्र होते हैं, हमारे नव तत्व होते हैं, हमारे जैन धर्म की जानकारी होती है, वो जो ले तो फिर उसके बाद अगर लगे कि हाँ ये प्रिपेयर है, ये इसको सब कुछ हमारा समझ आ गया, इसको पाठ याद हो गए या इसको आवश्यक सूत्र याद हो गया। और 10वें कालिक सूत्र, हमारे 2 सूत्र मेन होते हैं जिसमें साधुओं की सारी क्रिया के बारे में बताया गया है और आवश्यक यानी आलोचना सूत्र। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? उसके पीछे ये कारण है कि जैसे कि कोई भी है अब पूरी लाइफ के लिए इसे छोड़ रहा है, ठीक है ना, तो एक बार उसके मन में ये ना हो कि मैंने कुछ पहना नहीं, क्योंकि मन है, देखो मन घड़ी के पेंडुल की तरह होता है, वो घूमता ही रहता है, वो कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं रहता ना। तो कहीं मन ने उसके बाद किसी को ऐसे तैयार हुए देखकर मन में ऐसे भावना आ जाए कि हम ऐसे तैयार नहीं हुए, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ 16 श्रृंगार ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसीलिए पूरा श्रृंगार करते हैं और उनको बाद में दीक्षा देते हैं। बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लड़का हो तो उसे दूल्हे की तरह और लड़की हो तो उसे दुल्हन की तरह तैयार करके फिर ही दीक्षा देते हैं। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਓਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? वो परिवार भी ले लेता है जिन्होंने दीक्षा दिलानी होती है, क्योंकि हमारे जो दीक्षा लेते हैं उनका बड़ा महत्व माना जाता है कि कहते हैं कि तीर्थंकर गोत्र का बंद होता है जो दीक्षा दिलाते हैं और बड़े भाव शुद्ध होते हैं, कर्मों की निर्जरा होती है, निर्जरा यानी कर्मों का खपाया होता है, तो वो समाज भी उठाती है, जिन्होंने दीक्षा दिलानी होती है वो भी उठा लेते हैं। हाँ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਛਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? देखो जब दीक्षा लेते हैं उस समय तो पहली बार तो उस तरह से ही उतारते हैं बाल जी। लेकिन जब दीक्षा के बाद जब हमारे साल में एक बार तो बाल उतरते ही हैं, वैसे 6 महीने में भी उतर जाते हैं लेकिन साल में एक बार तो है ही है, कंपलसरी है, वो उतरने ही उतरने हैं। लेकिन हाँ ये है कि उसको जब उतारते हैं तो जैसे ये हमारा एक कर्मों की निर्जरा करने का एक साधन है। भगवान ने बताया कि आप जब स्वयं को कष्ट दे रहे हो, एक तो दूसरा आपको दुख दे रहा है,
वो आप उसे बर्दाश्त कर रहे हो, एक खुद आप कष्ट ले रहे हो अपने शरीर पे। काया क्लेश तप है हमारे, 12 प्रकार के तप हैं, उसमें 6 प्रकार के अभ्यंतर तप आते हैं, 6 बाह्य तप आते हैं। उसमें ये काया क्लेश तप आता है कि अपनी काया को कष्ट देना। आपने देखा होगा पहले ऋषि मुनि धूप में खड़े होते थे, अतापना लेते थे, सर्दी में खड़े होते थे, वो अतापना लेते थे। और अभी हमारे ये है कि हम जो केश लोच करते हैं, ये खुद की अतापना होती है अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए और अपने आप को परिपक्व करने के लिए। इस प्रक्रिया ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ਼ ਲੋਚ बोलते हो। हाँ जी, इसको केश लोच बोलते हैं हमारे यहाँ। ਇਹ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी, हर साल होती है ये। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ऐसा है, जो ये वस्त्र है ना, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। इसको डालने के बाद मन में भाव ही नहीं आते ऐसे। जी। हाँ, वो ठीक है, कलयुग है, दुनिया में कभी किसी के आ भी जाते हैं, क्योंकि देखिए समय की गतिविधि ऐसी है कि समय समय के बाद विचार बदलते हैं। तो ऐसा अभी तक तो हमारे मन में कोई ऐसा भाव आया नहीं है। हमें तो ये लगता है कि ये जो बाना है, ये जो श्वेत वस्त्र है, ये शांति का प्रतीक है। जी। ठीक है, इसको डाल के वैसे ही शांति आ जाती है, तो कुछ ऐसा भाव नहीं होता है। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਜਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਵਸਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? नहीं, जैन धर्म ही है वो भी जैन धर्म ही है। बस वो दिगंबर जैन होते हैं, कुछ श्वेतांबर होते हैं। दिगंबर वो होते हैं जिन्होंने मतलब वस्त्र धारण नहीं करने, और श्वेतांबर जो होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये है तो जैन धर्म ही, जैसे कहते हैं ना कि एक बाप की 3 औलादें, वैसे वाला सिस्टम है। हाँ जी। ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, गर्मी भी है, बाहर भी घूमना है। हाँ, ये भी उनकी थोड़ी ज़्यादा है। जी। उनकी तपस्या हमसे थोड़ी ज़्यादा है। जैसे एक कर्म खपाने का प्रोसीजर होता है कि एक ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है, एक स्लो चल रही है, बस वही है। एक वो फास्ट चल रही फास्ट वाले को स्लो वाले हो। ऐसा है कि आपको पता होगा कि स्त्री कभी भी निर्वस्त्र नहीं हो सकती, नहीं, वो तो है ना। तो उसी का हमारा एक प्रोसीजर है कि हाँ ठीक है, स्लो है तो कोई बात नहीं, कर्मों की निर्जरा तो कर रहे हैं ना, उस मार्ग पर तो चले। गृहस्थी की तरह तो नहीं है ना, हमारा जीवन गृहस्थी की तरह पापों में तो नहीं लगे हुए ना, कुछ तो अच्छे कर्म कर ही रहे हैं, कुछ तो हम ज्ञान का जो प्रचार है वो तो कर ही रहे हैं ना। कुछ लोग प्रचारक ऐसे भी हैं जो पुरुष हैं, वो सफेद कपड़े डाल के हाँ रखते जी, हैं। हाँ जी, हैं हमारे में है, हमारे आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, हमारे हैं। ऐसा नहीं कि निवस्त्र ही रहते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, निर्वस्त्र तो बहुत कम होंगे, तो ये श्वेतांबर वाले भी ज़्यादा। हाँ हाँ। तो साल में कितना समय पैदल चलते हैं आप लोग? हम 8 महीने पैदल चलते हैं, 4 महीने हम एक ही जगह पर चौमास करते हैं। अभी चौमासा नजदीक आ रहा है, दीपावली। चौमास ही चल रहा है अभी, अक्टूबर नवंबर तक है, 15 नवंबर तक चातुर्मास है। जी, उसके बाद खुल जाएगा। उसके बाद खुल जाएगा, फिर हम विचरण करेंगे। जी जी। तो जैसे आपने जब दीक्षा ली उस समय आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र 14.5 साल, 15 साल इसके आसपास ही थी। अभी मैं बोल सकता हूँ कितनी हाँ है? जी, हाँ जी, अभी मेरी 31 है। तो नियर अबाउट 10 से 12 साल होने को आए हैं। नहीं, 17 साल। 17 साल हो गए। तो 17 साल में कितना चल लिए हो गया आप? कहाँ से कहाँ तक जाके आए? हिमाचल, दिल्ली, हम आगरा तक जाए आए हैं। तो अभी वैसे हमारा यूजुअली जो विचरण होता है वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक की ही है अभी तो ये फिलहाल। सारा पैदल किया है? हाँ जी, हाँ जी, सारा पैदल। तो लगता है कि इतना हो पाता है? हाँ, हो पाता है, क्योंकि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इतना तो यूजुअली एक दिन में चला ही जाता है। जी। मैं देख रहा हूँ आपके साथ और भी महात्मा लोग बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये भी कब कब से कर रहे हैं? ये इनको 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इन सबको बैठ के जब विचार करते हैं, जी जी धर्म के बारे में बात करते हैं,
तो किस तरह से तैयार किया जाता है या अपनी अपनी स्टडी हर लोग करते हैं? कैसे? जैसे आप यहाँ पर मुख्य देख रहे हैं, ये सभी लोग बैठती हैं, आपस में विचार करती हैं, तो किस तरह से इन्हें समझाया जाता है या कि इनको बस अपनी अपनी स्टडी खुद करनी है? नहीं नहीं, समझाया जाता है इनको, पढ़ाया जाता है इनको, कर्म सिद्धांत समझाया जाता है, हमारी शास्त्रों में जो वाणी है उसे समझाया जाता है। जी। हाँ। तो एक जो गाथा हमने सुनी है कि आप लोग खाना खुद नहीं बनाते, बाहर से मांग के लाते हैं, हाँ जी। वो कैसे? एक ही घर से सारा खाना बन जाता है या जगह जगह जाना पड़ता है? हाँ, वो हमारे जो खाना मांग के लाते हैं, देखो मांगने में फर्क होता है, हमारी होती है गोचरी। जी। दो चीजें होती हैं, एक तो भिखारी होता है उसमें लालच होता है, जी। एक संत होता है उसमें संतोष होता है। जी। दो चीजें हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये है कि हम एक जगह से नहीं लेते, हम अलग अलग जगह से, जैसे एक घर से थोड़ा ले लिया, थोड़ा, जैसे गाय जगह जगह से चरती है ना, तो वैसे उसे गोचरी बोलते हैं। हम जगह जगह से एक घर से सारा नहीं लेते, थोड़ा 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 सब घरों से लेते यानी कि ऐसा नहीं, अगर कोई चाहे जो जैन गृहस्थी है कि आप हमारे यहाँ खाना खाइए या हम आपको खाना दे जाएंगे, वो आप एक जगह से नहीं लोगे? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो चाहे देने वाला एक जगह देना चाहे तब भी नहीं लोगे? तब भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, तब भी नहीं। तो फिर किस तरह से एक दिन में आपने बोला कि आप खाते 2 बार ही हैं, रात के समय तो खाते नहीं, नहीं खाते। तो फिर दोनों बार बाहर मांगने जाना पड़ता है? हाँ, गोचरी करके आते हैं, गोचरी लेकर आते हैं। हाँ जी। सो कितने जो लोग हैं आपको मिलते हैं? कुछ लोग कहते होंगे चलो आपके अच्छे कदम है, हमारे घर में डालिए, यहाँ बैठिए, कैसे? तो उस समय बोलते होंगे चलो आए तो अभी खा के ही चले जाइए, ऐसा भी ऐसा कुछ नहीं है, हम बात? ले लेते हैं जितना हमें आवश्यकता होती है, हम ले लेते हैं, पर हम खाते नहीं हैं। नहीं। तो फिर जो ये खाने तक का सीमित है या कुछ जैसे जल हो गया या चाय हो गई या दूध हो गई, ये भी? नहीं, हाँ, ये भी बस हमें अपना लाकर जहाँ हम रुके हुए हैं हमें वहीं खाना है, वही खाना, बाहर कुछ नहीं खाना? बाहर को कुछ नहीं लेते। जी। हाँ जी। तो अभी के समय की बात की जाए तो अभी जो लोग आपके जैन धर्म में आना चाहते हैं उनके लिए सीधा सक्षम रास्ता क्या होगा कि पहले किताबों में से अध्यात्म पढ़ें या फिर सत्संग ज्वाइन करने चाहिए? सत्संग सबसे बढ़िया रास्ता है, सबसे जी। सरल मार्ग है। आप सत्संग में आइए, प्रवचन जी। सुनिए, तो आपको मिल जाएगा। ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी। ਸੋ ਇਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਕੱਢਣਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਾਂ, ਭੈਣਾ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਕਵਾਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੋ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਸਾਧਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਲਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਦਾਤਾ ਮੁਝੇ ਇਤਨਾ ਦੀਜੀਏ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਟੁੰਬ ਸਮਾਏ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭੂਖਾ ਨਾ ਜਾਊਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਵੀ ਭੂਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।